पहिल्या चेंडूवर विवेक शेलारने एक सिंगल धाव खर्च केली. स्ट्राईकवर वैभव गेला आणि मात्र हेलिकॉप्टर स्टाईलने उडवण्याचा प्रयत्न केला इनसाइड वरून. मात्र मिडऑफचा क्षेत्ररक्षक मागे सरसावत त्यांनी खूपच देखणा झेल पकडला आणि पहिला हादरा बसत असताना पीजी स्पोर्ट कासने संघाला वैभवच्या रूपाने निका खालींचं नेतृत्व करतो. मलाका पॉवर पिचच्या षटकाची जबाबदारी दिली जाते. मलाका प्रिन्स ऑफ बेवंडी म्हटलं जातं, मलाका खालींग एक्सप्रेस म्हटलं जातं. तर त्याच्या गोलंदाजीमध्ये भन्नाट वेग आहे. त्याच्या भात्यामध्ये एकापेक्षा एक चेंडू आहेत. त्याचं प्रात्यक्षिक पहिल्या त्यांनी 2 चेंडूवर दाखवले. 2 चेंडूवर 1 विकेट विवेक शेलारने आपल्या नावावर केली आणि एक सिंगल धाव खर्च केले. 1 विकेट गेल्यानंतर नवीन बॅटर मैदानाच्या आतमध्ये देवेंद्र उर्फ देवा. यावेळेस भन्नाट वेग होता. पंचांकडे दाद मागितली मात्र सहमती दिली नाहीये. अजून एक सुंदर चेंडू गोलंदाज विवेक शेलारच्या माध्यमातून आपल्याला पाहायला मिळतो. विवेक शेलारची ओळख जर आपण विचार केली तर गती भरपूर आहे. त्यानंतर गुड लाईनवर पिच करणं, थोडासा बाउन्स करणं, कधी यॉर्कर लाईन अशा पद्धतीचे चेंडू टाकण्यासाठी विवेक शेलारला ओळखलं जातं. आदित्य, यस, विवेक शेलार की अगली गेम क्या रहेंगी उनकी टीम के कैप्टन को भी पता नहीं रहती. अगदी बरोबर. यावेळेस रिव्हर्स शॉट खेळण्याचा प्रयत्न मात्र समोर विवेक शेलार आहे. त्याच्या गतीचा वेग भन्नाट आहे. त्याच्या विरुद्ध जर तुम्हाला रिव्हर्स शॉट खेळायचा असेल तर तुमची टायमिंग महत्वाचं आहे. पण रिप्ले मध्ये पाहू शकता कशा पद्धतीने खेळला होता. इन कटर होता, संपर्क करता आला नाहीये. बहुत कमाल की गेंदबाजी हो रही है विवेक शेलार की. फास्ट एंड फ्यूरियस गेंदबाज सिटी क्रिकेट के. यावेळी थोडासा शॉट होता मात्र बाउन्स केला होता आणि त्यावर बॅटशी एज लागली आणि दुसरा हादरा बसत असताना पीजी स्पोर्ट कासने संघला. देखिए अब विवेक शेलार को उतने आसानी से नहीं खेल सकते जिस तरह से देखिए देवा आउट हुए थे. काफी तेज बाउंसर किया था, बल्ले का ऊपरी हिस्सा लेकर गेंद चली गई थी विकेट कीपर के पास. विकेट नंबर 2 देवा के रूप में गिरता हुआ पीजी स्पोर्ट्स कासने का. देखिए वैभव हल्के ने जो टॉस जीतकर जो बल्लेबाजी का फैसला किया था, हालांकि सुबह का सत्र है लेकिन कहीं ना कहीं उनकी विकेटें अब गिर चुकी है. 2 केवल रन बने स्कोर कार्ड पर 1. नक्कीच खूपच चांगली गोलंदाजी आपल्याला विवेक शेलारच्या माध्यमातून पाहायला मिळते. 5 चेंडू पहिल्या ओव्हरचे टाकले गेलेत. एक सिंगल धाव खर्च करत असताना 2 विकेट त्याने आपल्या नावावर केलं. यावेळेस देखील गती भन्नाट आहे मात्र लाईन खराब, लेग स्टंपच्या दूर राहिला. वाईटचा इशारा. दिशा से भटकते हुए विवेक शेलार एक्स्ट्रा के मदद के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 2 विकेटों के नुकसान पर. विवेक के पास वेरिएशन और वैरायटीज बहुत है. कभी गेंदे तेज भी करते, बीच में स्लो रन भी करते. पुढचा चेंडू यावेळेस कट केलाय चेंडूला मात्र एक्स्ट्रा कव्हर रिझनचा क्षेत्ररक्षक येतोय तोपर्यंत एक सिंगल धाव पूर्ण केली जाते. ओव्हर क्रमांक आदित्य पहिली समाप्त झालेली. पहिल्या ओव्हरमध्ये गोलंदाजी करत असताना विवेक शेलारने 2 विकेट आपल्या नावावर करत असताना फक्त 3च धावा खर्च केल्यात. एक चांगली गोलंदाजी आपल्याला पहिल्या डबामध्ये पाहायला मिळते. यस, जिस काम के लिए विवेक शेलार को पावर प्ले में लगाया था यतीश ने वो काम इस वक्त पूरा करते हुए 1 ओवर की समाप्ति के बाद 2 विकेटों के नुकसान पर केवल 3 रन. पहले ओवर के लिए कुल मिलाकर 5 मिनट खर्च किए विवेक शेलार ने. देखिए विवेक शेलार, भावेश पवार वो गेंदबाज है जो अपना स्पेल 4 या 5 मिनट के अंदर खत्म करते हैं. हालांकि सबसे ऊपर भावेश पवार का नाम है. भावेश पवारचं पहिल्या क्रमांकावर नाव याच्यासाठी की त्याचा रनअप कमी आहे आदित्य आणि लेग कटर ऑफ कटर नेहमीच करत असतो आणि विवेक शेलारचा थोडंसं रनअप जास्त आहे त्यामुळे कुठेतरी 1-2 मिनिटाचा तो फरक पडतो. नहीं, ये सोच रही थी भावेश पवार की कि बैट्समैन को सोचने के लिए टाइम नहीं देते. अगदी बरोबर. आणि विवेकचा विचार केला तर तुम्ही जसा उल्लेख केला विवेक शेलारचा की कर्णधाराला देखील माहित नसतं की तो कुठल्या लेंथने, लाईनने आणि गतीने गोलंदाजी करू शकतो. यस, बहुत कुछ सरप्राइज रहती है उनकी गेंदबाजी में. दूसरे ओवर के लिए गेंदबाज यतीश शेलार टीम के कैप्टन, सामना करते हुए बैट्समैन नरेश. राइट आर्म ओवर द विकेट, पंच कर दिया गेंद स्केयर ऑफ द विकेट. खिलाड़ी मौजूद है वहां पर लेकिन 1 से ज्यादा कुछ भी नहीं. सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 4. देखिए अभी तक बड़ा शॉट्स नहीं आया पीजी स्पोर्ट्स कासने के बल्लेबाजों से. नक्कीच दुसऱ्या ओव्हरचा पहिला चेंडू खूपच बाहेर होता ऑफ स्टंपच्या, त्याला स्क्वेअर कट केला डीप मध्ये क्षेत्ररक्षक, त्यावर मिळाली एक सिंगल धाव नरेशला.
यतीश की अगली गेंद, हो चाइनीज कट लेकर गेंद पीछे चली गई, मना किया वहां पर रन के लिए बैट्समैन नीलेश ने नरेश को। खतरे को महसूस किया था वहां पर और प्लेड ऑन होने की काफी संभावना थी, जिस तरह से गेंद बल्ले को लगने के बाद पीछे चली गई थी। अगदी बरोबर तू उल्लेख केलास, शक्यता होती मात्र वाचलाय त्या ठिकाणी बैटर निलेश। ऑन साइड में कंट्रोल पुल शॉट, गेंद जा रही है डीप स्क्वायर लेग पर। अब जाके खिलाड़ी गेंद को उठाते हुए इस बीच बैट्समैन नीलेश भी एक रन पूरा करते हुए। देखिए सिंगल डबल से अब कुछ काम बनने वाला नहीं, क्योंकि सामने सरस्वती खालिंग जैसी एक मजबूत टीम है। उनको अगर चुनौतियां देने तो फिर 40-45 एक लक्ष्य रखना बहुत जरूरी है। नक्कीच एक मोठं लक्ष तुम्हाला द्यावं लागेल, त्यांच्याकडे देखील चांगली बॅटिंग लाईन आहे। पूरी तरह से खोल दिया था बैट्समैन को, सुबह की नींद उड़ाती हुई जागते रहो का आदेश दिया था वहां पर बैट्समैन नरेश को। नक्कीच कॅप्टन आहे, कॅप्टन में विशेष देखिए किस तरह से रिप्ले में, ओहो क्या गेंद थी, किस्मत वाले रहे बैट्समैन नरेश। टप्पा पडल्यानंतर थोडीशी आतमध्ये स्विंग झाली होती, खूपच चांगली गोलंदाजी यतीशच्या माध्यमातून आपल्याला पाहायला मिळते। आने की कोशिश खेलना चाहते थे ऑन साइड में, लेकिन गेंद चली गई शॉर्ट गली में। नक्कीच जायचं होतं कसाऱ्याला, मात्र कर्जतची गाडी पकडली, असंच काहीतरी चित्र आपल्याला मैदानामध्ये पाहायला मिळालं। यस, ठाना बुल्डाना शॉट हम कह सकते हैं। खेलना चाहते थे ऑन साइड में, लेकिन गेंद चली गई थी गली में। एक रन पूरा करते हुए बैट्समैन 2 विकेटों के नुकसान पर रनों के लिए इस वक्त तरसती हुई पीजी स्पोर्ट्स कासने। धावांचा दुशाला या बिल्लेस खूपच चांगला लेट कट केलाय, चेंडू ट्रॅव्हल झालाय थर्ड मॅन ड्रिक्सन मधून दन करीत येतोय चौकार। छोटी गेंद थी, केवल दिशा दी थी, गेंद के आने का इंतजार किया था और आखिरी मोमेंट पर ये देखिए रिप्ले में आप देख सकते हैं, गेंद के आने का इंतजार किया था, बल्ले का मुंह खोला, फेस खोला और गेंद को भेज दिया है डीप थर्डमैन पर 4 रन के लिए। दिमाग का ज्यादा इस्तेमाल किया था इस बार बैट्समैन नीलेश ने। नक्कीच ताकदीपेक्षा शक्तीपेक्षा जी युक्ती महत्वाची असते ना, ती युक्ती दाखवली होती। ऑफस्टंपच्या बाहेर थोडासा बाउन्स झाला होता, त्याला लेट कट केला आणि 4 धावा अंकित केल्या। 2 ओव्हरच्या समाप्तीनंतर बॅटिंग करत असताना पीजी स्पोर्ट कासनी संघाची धावसंख्या 2 गडी बादवर 10 वर जाऊन पोहोचली। चांगली गोलंदाजी आपल्याला पाहायला मिळाली विवेक शेलार आणि त्यानंतर कॅप्टन यतीश शेलारच्या माध्यमातून। पहिल्या ओव्हरमध्ये विवेकने 3 धावा खर्च केल्या आणि दुसऱ्या ओव्हरमध्ये विकेट मिळाली नाही यतीश शेलारला, मात्र त्यांनी देखील 7 धावा खर्च केल्यात। यानंतरची मॅच आपल्याला पाहायला मिळेल मीनाक्षी स्पोर्ट कांदली आणि त्यांच्या विपक्षामध्ये आदित्य स्पोर्ट पडगा। देखिए अब सरस्वती स्पोर्ट्स खालिंग की बॉलिंग लाइनअप पूरी तरह से चार्ज होती हुई 2 ओवर की समाप्ति के बाद केवल रन बने 10, 2 विकेटों के नुकसान पर। प्रशांत ओवर नंबर 3 पर आते हुए टोल नाका छोड़ के जानिब से। तिसऱ्या षटकासाठी प्रशांतला प्राचारण केले गेले। आपण क्षेत्ररक्षणाचा विचार केला तर लॉंग ऑन डिप्स कसं आपल्याला दुसऱ्या आउटफील्डला मिळतं। त्यानंतर यष्टिरक्षकाच्या मातग्या देखील एक क्षेत्ररक्षक आहे आणि शॉर्ट थर्डमॅन देखील आपल्याला इनफील्ड मध्ये पाहायला मिळतोय। तिसऱ्या ओव्हरला सुरुवात झाली, पहिला चेंडू प्रशांत याचा, यास लेन खूपच चांगली होती, खोदून काढले चेंडूला काउ कॉर्नरच्या दिशेने, थोडीशी त्या ठिकाणी मिसफील झाली आणि त्या फील्डचा फायदा घेत 2 धावा या ठिकाणी पूर्ण झाल्यात। यस, 2 रन इस बीच पूरे करते हुए माननीय श्री निशांत शेलार साहब से निवेदन है आपको वीआईपी मंच पर आना और मंच की शोभा बढ़ानी है। आपका माजी सरपंच कप की दुनिया में ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के तरफ से आभार व्यक्त करते हैं। नरेश स्ट्राइकेनवर सध्याच्या बॅट मधून 5 चेंडू फेस करत असताना 5 धावा आल्या। त्यावेळेस मनगडाचा वापर करून येते हरीश खात्यामध्ये। देखिए पीजी स्पोर्ट्स कसने कागज पर बहुत मजबूत टीम नजर आ रही है, लेकिन ग्राउंड में उतना अच्छा अभी तक उनका खेल नहीं है। जिस तरह से स्कोर 13, तीसरी ओवर का खेल जारी है, त्याचं कारण समोरून चांगल्या लेंथ आणि लाईननी गोलंदाजी होते। यावेळेस फुल टच चेंडू पुल करण्याचा प्रयत्न, बॅटची फक्त एज लागली, तेवढे इलिव्हेशन करू शकला नाही, प्रॉपर कनेक्शन झालं नाहीये। नाराज बॅटर आपल्याला पाहायला मिळतोय। निलेश एक सिंगल धाव निलेशच्या खात्यामध्ये येते। सिंगल से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 14 रन। प्रशांत शेलार, जो विवेक शेलार ने जो प्लेटफॉर्म दिया था उसके बाद बहुत कमाल की गेंदबाजी यतीश और अब तक प्रशांत करते हुए।
यावेळेस चेंडू येण्या अगोदरच खेळण्याचा प्रयत्न केला, गती थोडीशी प्रशांतने कमी केली होती, परिणाम डॉट चेंडू आपल्याला पाहायला मिळाला. यस, लेन को खींच लिया था पीछे और यही कारण था कि बैट्समैन बीट हुए थे. तिसऱ्या ओव्हरमध्ये देखील चांगली गोलंदाजी करत असताना प्रशांत आपल्याला पाहायला मिळतोय. 4 चेंडूमध्ये त्यांनी फक्त 4च धावा खर्च केलेत. अजूनही तिसऱ्या ओव्हरचे 2 चेंडू शिल्लक आहेत. यावेळेस देखील गती कमी केली, पंचांकडे थोडीशी हलकी अपील, मात्र सहमती दिली आणि या ठिकाणी तिसरा हादरा बसत असताना पीजी स्पोर्ट कासने संघाला. खेलने के लिए और हल्का सा किनारा लेकर गेंद चली गई थी बल्ले का. विकेट कीपर के पास विवेक शिलार विकेट कीपर की भूमिका निभाते हुए विकेट नंबर 3 गिरता हुआ नरेश के रूप में पीजी स्पोर्ट कासने का रुका हुआ स्कोर 14 के ऊपर. विवेक शेलाने खूपच चांगल्या पद्धतीने चेंडूला कॅच कलेक्ट केले त्या ठिकाणी, कारण का क्लोज होता तो आणि क्लोज राहून अशा पद्धतीचं क्षेत्ररक्षण करणं तेवढं सोपं नसतं. यस, अक्सर फ्लाइटेड गेंदों पर बड़े बड़े हम शॉट्स देखते हैं, लेकिन इस मरतबा जो यतीश शिलार के बाद जो प्रशांत ने जो गेंदबाजी की है, हालांकि पहले ओवर में 3 बने थे, उसके बाद 7 और अभी तक केवल 4 रन खर्च किए. फिर से फ्लाइट देखिए, लगातार फ्लाइटेड गेंदों को रख रहे और उसका लाभ नहीं उठा पा रहे बैट्समैन पीजी स्पोर्ट कासने के. रोहित थे और 3 ओवर की समाप्ति के बाद केवल रन बने 14 रन. अब कह सकते कि पूरी तरह से विवेक शिलार, यतीश शिलार और प्रशांत शिलार की बॉलिंग हावी हो चुकी है पीजी स्पोर्ट्स कासने के ऊपर. पूर्णपणे लगाम लावला गेलाय. ज्या पद्धतीने एखाद्या घोड्याला किंवा बैलगाडी शर्यतीमध्ये बैलाला लगाम लावला जातो रोखण्यासाठी, त्याच पद्धतीने धावसंख्येला लगाम लावण्याचं काम विवेक शेलार, यतीश शेलार आणि प्रशांतने केले. अप्रतिम आणि दर्जेदार क्षेत्ररक्षण आणि तेवढीच चांगली गोलंदाजी सरस्वती स्पोर्ट खालींची आपल्याला पाहायला मिळते. हमारे बीच में इस वक्त वीआईपी डेज की शोभा बढ़ाते हुए माननीय श्री प्रदीप गवाले साहब, मोस्ट वेलकम. 3 ओवर की समाप्ति के बाद केवल 14 बने. आखिरी ओवर में विवेक दलवी के कितने रन बनाते, यहाँ से देखने वाली बात है. सामना करते हुए बैट्समैन नीलेश जो ओपन करने के लिए आए थे, लेकिन अभी तक उनको उतनी आजादी नहीं दी है, बांध के रखा है. लगभग कुल मिलाकर 7 पर बल्लेबाजी कर रहे और टीम का स्कोर टोटल 14 रन. उनके लिए अब ऑन साइड में कसी भी फील्डिंग, लॉन्ग ऑन, वाइडिश, मिड विकेट डीप में, डीप स्क्वायर लेग थोड़ा सा वाइड और एक बैकआउट ऑफ द स्क्वायर डीप में. स्विच हिट करने की कोशिश, गति में बीट किया, गेंद चली गई विवेक शिलार के पास, कॉरिडोर के कोई भी रन नहीं. चांगली लेंथ आपल्याला पाहायला मिळाली. विवेक दलवी ऑफ स्टंपच्या बाहेर थोडंसं पुलर लेंथ मध्ये ठेवलं होतं. ऑफ स्टंपच्या बाहेर चेंडू टाकला गेला आणि डॉट चेंडूने ओव्हरला झाली सुरुवात. राइट आर्म राउंड दी विकेट, ऑन साइड में खेल दिया, गेंद कारपेट की सारे तेज सरकती हुई आउटफील्ड में मिड स्पीड और 4 रन. आपण रिप्ले मध्ये बघितलं की कशा पद्धतीने त्या ठिकाणी मिड विकेट मध्ये मिसफिल्ड झाली आणि त्यानंतर मात्र विवेक शेलारने क्षेत्ररक्षण मध्ये परिवर्तन केलं. देखिए काफी रैपिड शॉट चला गया था, कारपेट के सारे आउटफील्ड काफी तेज है, हल्की सी मिस फील्ड और उसका लाभ उठाते हुए बैट्समैन घूम के मार दिया है. गेंद वीआईपी डाइस के ऊपर से चली गई 6 रन के लिए. आपण रिप्ले मध्ये पाहू शकता, उर्दू विकेटने मारा करत असताना ऑफ स्टंपच्या बाहेरला शॉर्टलाईनच्या चेंडूला हुक करून दिलं आणि आमच्या मुख्य व्यासपीठाला हा सलामी देणारा आज या स्पर्धेचा 50वा षटकार आदित्य आपल्याला पाहायला मिळाला. आतापर्यंत 50 षटकार या स्पर्धेमध्ये लागले गेले. यस, बहुत अच्छा अपडेटिंग है SSS.in का, जिस तरह से उनके लाइव मैन बताते हुए अब तक 50 सिक्सर लग चुके माजी सरपंच कप में. आणि स्लॉग ओव्हरचा फायदा घेत असताना बॅटर निलेश सलामीर अजून मैदानामध्ये होता. चौकारांतून त्याच्या बॅटमधून एक षटकार देखील पाहायला मिळाले. आता कुठेतरी त्याची बॅट वाचताना आपल्याला पाहायला मिळते. यस, अपने गियर को चेंज करते हुए खिलाड़ी मौजूद है पर और नीलेश भी आउट होते हुए.
कि एक गेंद पर आपको 2 मरतबा जीवनदान नहीं मिल सकता। पहला कैच छूटा, उसके बाद तेज थ्रो और विवेक शिलार ने स्टंप को बिखेर दिया था पर आउट हो गए थे बैट्समैन महेश। नया बैट्समैन अब अविनाश आ चुके। 25 की ओर पर गिरने वाला ये 5वां विकेट पीजी स्पोर्ट्स कासने का। आखिरी कुछ गेंदें शेष। मीनाक्षी स्पोर्ट्स कांदी के कैप्टन और आदित्य स्पोर्ट्स पड़गा के कैप्टन आपको टॉस के लिए तैयार रहना है। खाली क्षेत्रों में खेला, वैकेंट एरिया में गेंद चली गई है 4 रन के लिए। अब इस टर्न के बाद शफल हुए थे, गेंद को खेल जाता फाइनली की दिशा पर 4 रन के लिए। बहुत खूबसूरत टेलीकास्ट। 4 ओवर की समाप्ति के बाद 29 बने 30 रनों की चुनौती रखी है पीजी स्पोर्ट्स कासने ने सरस्वती स्पोर्ट खालिंग के सामने। आइए दोस्तों अगले टॉस की तरफ हम बढ़ रहे। मीनाक्षी स्पोर्ट्स कांदी बनाम आदित्य पड़गा के बीच में, जहां पर टॉस बॉक्स में मेरे साथी कमेंटेटर दीपक सुतार तैयार है। थँक्यू आदित्य. आपण आजच्या दिवसातील तिसऱ्या मॅचचं नाणेफेक करणार आहोत. मीनाक्षी स्पोर्ट कांदी आणि त्यांच्या विपक्षामध्ये आदित्य स्पोर्ट पडगा. अशी बिग फाईट आपल्याला यानंतर पाहायला मिळेल. कर्णधारांना विनंती असेल की आपण टॉस बॉक्समध्ये जॉईन व्हायचं. दलिपाडा गावातील ज्येष्ठ नागरिक यांच्या शुभ हस्ते त्या ठिकाणी नाणेफेक केली जाईल. आदित्य स्पोर्ट्स के कैप्टन परेश कतोरे उर्फ बाबा भाई इस पर पहुंच चुके। मीनाक्षी स्पोर्ट्स कांदी के कैप्टन आपको ऑफिशियल कॉल दिया जा रहा है ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की तरफ से। 4 ओवर में जीतने के लिए 30 रनों की चुनौती रखी है। सरस्वती स्पोर्ट्स खाली आपको ओपनर्स भेजना है। मीनाक्षी स्पोर्ट कांदी संघाचा कॅप्टनला विनंती असेल की आपण टॉस बॉक्स मध्ये जॉईन व्हायचे नाणेफेकीसाठी. आदित्य स्पोर्ट पडगा संघाचा कर्णधार परेश आमच्यापर्यंत जोडला गेले. आपले हार्दिक स्वागत. तर आदित्य
जाऊया कॉम्बॉक्स मध्ये. त्या ठिकाणी आदित्य आमच्यासोबत जोडले गेलेत हे धावतो वर्णन ऐकण्यासाठी. जसा कर्णधार पोचला जाईल मीनाक्षी स्पोर्ट कानली संघाचा, त्या दरम्यान आपण नाणेफेक करणार आहोत. धन्यवाद. ओव्हर टू कॉमेंट्री बॉक्स. धन्यवाद दीपक सुतार. खेल की शुरुआत होती हुई दोनों ओपनर्स बीच मैदान पर यतीश शेलार और उनका साथ देने के लिए प्रशांत शेलार, दोनों भाई इस वक्त क्रीज पर मौजूद. यस, आउटफील्ड में सिर्फ एक खिलाड़ी नजर आता है क्योंकि केवल 10 खिलाड़ी अवेलेबल है पीजी स्पोर्ट्स कासने के. पहले ओवर के लिए गेंदबाज नीलेश आते हुए लेफ्ट आर्म मोड़ दी विकेट. पहली गेंद यतीश के लिए पुल कर दिया, खिलाड़ी मौजूद है वहां पर और देवा ने डगआउट का रास्ता दिखाया. अब यतीश शेलार को 0 का चश्मा पहनकर प्लेयर्स पवेलियन में लौटते हुए. शॉर्ट टर्म पुल कर दिया था लेकिन शॉट्स के पीछे एलिवेशन नहीं था और डीप मिड विकेट पर देवेंद्र उर्फ देवा मौजूद थे और एक आसान सा कैच हासिल करते हुए 0 पर आउट होते हुए यतीश शेलार, नया बैट्समैन भावेश. नीलेश नया बैट्समैन भावेश के लिए तेज की थी, फिर से पुल कर दिया, खिलाड़ी मौजूद है लेकिन गेंद चली गई मैदान के बाहर 4 रन के लिए. एक छोटे टोटल का पीछा करती हुई सरस्वती स्पोर्ट्स खालिंग, उसके जवाब में अच्छी गेंदबाजी हम देखते हुए नीलेश की. कुल मिलाकर केवल 4 रन खर्च किए और अभी तक 2 विकेटें उन्होंने हासिल की है. पावरफुल प्ले का खेल इस वक्त जारी है और पावर प्ले के खेल में पावरफुल गेंदबाजी हम देखते हुए. हालांकि विवेक शेलार ने पूरी तरह से कमर तोड़ दी थी, वही काम इस वक्त नीलेश करते हुए, लेकिन अभी भी कुछ गेंदें शेष है पहले ओवर की. बायत के बैट्समैन शुभम नंबर 4 पर आते हुए, उनके लिए डीप स्क्वायर लेग पर एक खिलाड़ी शॉर्ट स्क्वायर लेग मिड ऑन कवर बीट वे बैट्समैन बीट वे थे विकेट कीपर, लेकिन कोई भी रन नहीं. रुका हुआ स्कोर 4. धीमी शुरुआत हम देखते हुए सरस्वती स्पोर्ट खालिंग की कासने के सामने. मीनाक्षी स्पोर्ट्स के कैप्टन अथवा कोई भी खिलाड़ी अगर मेरी आवाज सुन रहे हो तो आपको टॉस के लिए रिपोर्ट करना है. कदमों का इस्तेमाल निकल के मार दिया, खाली क्षेत्र में गेंद चली गई मैदान के बाहर. 4 रन. देखिए रिप्ले में किस तरह से शॉट्स को खेला था. छोटी गेंद थी, पंच कर दिया था पर और गेंद चली गई थी
लॉन्ग ऑफ के बाहर 4 रन के लिए चौके के मदद के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 8, 2 विकेटों के नुकसान पर 30 का पीछा करती हुई देखिए दीपक सुतार अभी भी जीतने के लिए 3 ओवर में कुल मिलाकर 22 रनों की जरूरत है. नक्कीच पहिले षटक समाप्त झालंय, 2 विकेट प्राप्त केले गोलंदाज निलेश याने, मात्र 2 चौकार देखील त्याला लागले गेले. 8 वर 2 झटके बसलेत सरस्वती स्फोट खालील संघाला. यतेशने खातं खोललं नाही, त्यानंतर भावेश 4 धावांशी बाद झाला. आता मात्र जिंकण्यासाठी 19 चेंडूमध्ये 21 धावांची आवश्यकता आहे. पण रिक्वायर्ड रनचा विचार केला तर 6.7 ने जावं लागेल मॅच जिंकण्यासाठी सरस्वती स्फोट खालील संघाला. एक छोटं लक्ष 30 धावांचं आणि करण रणजीतचा विचार केला तर 7.00 ने पहिल्या डावामध्ये बॅटिंग केली होती पीजी स्पोर्ट कासनी संघाने. मात्र दुसऱ्या डावामध्ये चांगली गोलंदाजी केली आहे. सुरुवातीला 2 चौकार लागलेत पॉवर प्लेच्या ओव्हरमध्ये, मात्र 2 विकेट देखील पहिल्या ओव्हरमध्ये निलेशने प्राप्त केलेत. ओव्हर क्रमांक दुसऱ्याला झाली सुरुवात गोलंदाज महेश आपल्याला पाहायला मिळतो. थोडस स्पीडअप करून खेळायचं पीजी स्पोर्ट कासनी संघ, कारण का आजचं आपलं शेड्यूल खूप मोठं आहे, त्यामुळे थोडस सहकार्य करायचं. वेळेचं बंधन असेल सर्वांना. दुसऱ्या ओव्हरला सुरुवात झाली स्ट्रायकिंगवर. या वेळेस कट केलं, लेट कट पाहायला मिळाला. थर्ड मॅन रिजन मधून चेंडू दन 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 करीत बाउंड्री लाईनच्या बाहेर येतोय चौकार.
ओव्हरची मॅच आहे. निर्णय काय असेल समोर मीनाक्षी स्पोर्ट कामली संघ. फिल्डिंग करू आम्ही पहिला. आपण वेळेवर आला नव्हता त्यामुळे ही ओपिनियन आपण इथेच थांबवतोय. टू कॉमेंट्री बॉक्स. थँक्यू. थैंक यू सो मच दीपक सुतार. विकेट नंबर 3 गिरता हुआ प्रशांत शेलार के रूप में. 2 ओवर की समाप्ति के बाद 17 बने और बची भी अब 2 ओवरों में जीतने के लिए रोहित शेट्टी बताते हुए 13 रनों की जरूरत. नए बैट्समैन प्रिंस ऑफ भिवंडी विवेक शेलार आते हुए शुभम का साथ देने के लिए. दो ओवर की समाप्ति के बाद कुल मिलाकर 17 रन बने और बची भी अब 12 गेंदें और जीतने के लिए 13 रनों की जरूरत. गेंदबाजी में परिवर्तन होता हुआ वैभव हल्के स्मृत गेंदबाजी के लिए आते हुए टीम के कैप्टन बायत के बैट्समैन शुभम स्मृत बल्लेबाजी करते हुए टोल नाका छोड़ के जानिब से वैभव मुड़ते हुए. देखिए समय के मामले में कोऑपरेट करना है पीजी स्पोर्ट्स कास्ट ने. दिशा दी गेंद को केवल टर्न कर दिया है. डीप कवर पर गेंद को उठाया देवा ने 1 रन पूरा करते हुए. सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 18 की ओर पर राइट आर्म और 2 विकेट जाते हुए विवेक शेलार के लिए वैभव नंबर 5 पर आए बल्लेबाजी के लिए. रणनीति को पूरी तरह से चेंज कर दिया सरस्वती खालिंग ने. पड़वा परिसर की एक मजबूत और नामचीन टीम है इस वक्त. उछाल दिया विवेक शेलार ने. डाउन दी विकेट. 6 रन. फुल टॉस गेंद थी. घुटना टेक और सिक्सर बैक. कमाल का शॉट विवेक शेलार का. मैच का इक्वेशन और मैच की दिशा और दशा बदलते हुए विवेक शेलार. 24 पर जाता हुआ स्कोर. पटकी हुई गेंद. गेंद चली गई लॉन्ग स्टॉप के बाहर 4 रन के लिए. अट्ठाईस पर जाता हुआ स्कोर. केवल 2 रनों की जरूरत. वाइट का इशारा तबा शानू कुरैशी सर का. केवल 1 रन की जरूरत. माननीय श्री कुंभी सेना के ज्येष्ठ नेते भगवान जी सांबरे साहब, साथ ही साथ पप्या भोईर, माननीय श्री पप्या भोईर साहब और भगवान जी सांबरे साहब का आगमन होता हुआ. मोस्ट वेलकम सर. आपका माजी सरपंच कब 2022 में हम दिल के गहराई से इस्तेकबाल करते हैं. फोकसमैन चेतन पाटिल, भावेश गवाले और बेताल स्पोर्ट्स दलेबड़ा की हैं. नए बैट्समैन आने के बाद चुके. केवल दीपक सुतार देखा जाए तो 1 रन की जरूरत है. लगभग
हार के कगार पर है पीजी स्पोर्ट्स कासने और जीत की खुशबू को महसूस कर रही है इस वक्त सरस्वती स्पोर्ट्स खालिंग. नक्कीच लो स्कोरिंग मॅच होती आणि तिच्यामध्ये पकड निर्माण केली. हलक्या बॅटिंगचा वापर करून ही एक सिंगल धाव बनवत असताना या मॅच मध्ये आपले अस्तित्व दाखवत असताना सरस्वती स्पोर्ट खालिंग संघ. विचारूया आमच्या गुण लेखकांना ओमकार रोहित शेट्टी यांना की या मॅचचा हिरो मॅचचा सितारा कोण आहे. तर खालिंग एक्सप्रेस प्रिन्स ऑफ भिवंडी एक्सप्रेस या नावाने ओळखला जाणारा हा खालिंग गावचा सितारा विवेक शेलार ज्याने पहिले षटक हाताळत असताना फक्त 3 धावा खर्च करत 2 विकेट आपल्या नावावर केल्यात आणि बॅटिंग करत असताना त्याच्या बॅटमधून एक षटकार आणि एका चौकाराच्या मदतीने 10 धावा जमा केल्यात. तो ठरलाय सामनावीर. कॉंग्रॅच्युलेशन विवेक शेलार आणि अभिनंदन सरस्वती स्पोर्ट खालिंग संघ. यस, जिन्होंने पीजी स्पोर्ट्स कासने की पावर प्ले के खेल में कमर तोड़ दी थी. 1 और 3 रन 2 विकेटें और बल्लेबाजी में 10 रनों का योगदान. प्रिंस ऑफ भिवंडी विवेक शेलार आपको आगे आना मैन ऑफ द मैच के लिए. हमारे तमाम मैन ऑफ द मैच के स्पॉन्सरों का हम आभार व्यक्त करते हैं. कल्पेश गागस, रुपेश सांबरे, सुदर्शन काटोले, रॉयल सैलून, ओमकार गागस, संदीप घागस, शैलेश पाटिल. आइए हम माननीय श्री भगवान जी सांबरे साहब के शुभ हाथों से ट्रॉफी दे रहे जो हमें स्पॉन्सर किए कल्पेश गागस के तरफ से. इसके बाद राहुल चंदे से निवेदन करता है आपके शुभ हाथों से रुपेश सांबरे और सुदर्शन काठोले स्पॉन्सर जूस और ए स्ट्रिंग देते हुए जो ओमकार गागस की तरफ से हमें स्पॉन्सर किया है